तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और न्यू धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है अपने घर पर, जो कि मुझे अपना काम निपटाना ही पड़ेगा। मेरे पापा बहुत देर से सुबह से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि वो काफ़ी मैं लेट उठाऊं, तो आप लोग यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आप देखिए, ये मेरी मॉडिफाइड स्विफ्ट जो कि मैंने अपने पापा को गिफ्ट कर रखी है। और उसके बाद ये हमारे धान की फसल जो है कि कट के आ चुकी थी दोस्तों। और बस इस ट्रैक्टर में मैंने दो ट्रॉली लगाई थी। मेरे पास और कोई सामान नहीं ले जाने के लिए अपने धान की, ये खुले हुए धान थे इसलिए मैंने 2 ट्रॉली में लगा दिए हैं। और बाद बाकी जो बोरियों में भरे हुए धान मैं आपको दिखाता हूँ वो ये रखे यहाँ पर बोरियों में पड़ी हुई। और मेरे पापा जी कुछ कह रहे हैं। पापा जी यहाँ बोलिए। अरे बेटा यहाँ पर ये बोरियां कब तक रखी रहेंगी? जल्दी से कोई गाड़ी लेकर आओ और इन धान के बोरों को सीधा गोदाम पर रख के आओ। चाहे कुछ भी करो मुझे पता नहीं है, चाहे तुम एक नई ट्रक क्यों न लेकर आओ अभी, पर ये जितनी भी धान की बोरियां हैं सबको गोदाम पर रख के आओ अभी। तो दोस्तों आप लोगों ने पापा जी की बात तो सुनी ली होगी, तो मुझे भी लगता है कि हाँ हमारे पास गाड़ियों की कमी है, तो क्यों ना आज मुझे एक ट्रक खरीद लाना पड़े। चलो मैं सीधा मम्मी से जाकर बताता हूँ। मम्मी मैं जा रहा हूँ ट्रक खरीदने के लिए, मुझे आप। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पापा जी ने बोल दिया है। ठीक है, अरे मम्मी का आशीर्वाद तो लेना रह गया भाई, मम्मी का आशीर्वाद ले लेता हूँ फटाफट से, फिर जाता हूँ भाई। मम्मी आशीर्वाद दो। हाँ मम्मी आशीर्वाद दो, मैं फटाफट से अभी ट्रक लेकर आता हूँ, फटाफट से जाता हूँ। तो भाई मैं आज जाने वाला हूँ अपनी सफारी में, टाटा की सफारी जो कि मेरी अच्छी गाड़ी है। ये सेफ्टी वाइज बहुत ठीक गाड़ी है भाई, मारुति गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं तो भाई इसी पे चलता हूँ। बस पापा जी नहीं मानते हैं, वो मारुति की स्विफ्ट पर चलते हैं, पर मुझे मारुति की गाड़ी पर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। चलिए दोस्तों, अपने ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा है, ये भी धान गोदाम पर पहुँचाने के लिए। पर अपन चलते हैं फटाफट से, सीधा नई ट्रक की डिलीवरी लेते हैं सीधा चल के भाई, क्योंकि गाड़ियाँ मेरे पास बहुत कम हैं, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है गाड़ियों की। तो दोस्तों इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज अपने पास एक नया ट्रक ऐड हो जाए अपने गाड़ियों के गैराज में। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं, अपन इस नदी को क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं सीधा सिटी के किनारे। और सिटी में पहुंचते ही हम लोग, तो दोस्तों अपन ये ढलान से नीचे उतर चुके हैं फाइनली। और अब हमारे कुछ ही दूरी पर बची है यहाँ पर सीधी वो शहर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर ये रेलवे मुझे क्रॉस करनी है, रेलवे क्रॉस करने के बाद सतरंग से, ओ भाई बच गई भाई, गाड़ी गड्ढे में जाने से बच गई भाई। काफ़ी खतरनाक है, दिखता नहीं है दूर से, बट गाड़ी ऊंची है ना इसलिए तो मैं इसमें बच गया भाई, बट गिर जाता अभी। चलो कोई नहीं भाई, अपन इस रेलवे से आराम से मुड़ा लेते हैं अपनी कार को और फटाफट से चलते हैं, क्योंकि हमारे धान बहुत दिनों से बोरे रखे हुए हैं भाई। अगर कहीं से भी बारिश आ गई तो धान खराब हो सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं सीधे शहर में, और बस अपने ट्रक की एजेंसी के बगल में ही पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो सामने ये रही दोस्तों ट्रक की एजेंसी, अपन आ चुके हैं और अपन ट्रक की एजेंसी में घुसते भाई इस गाड़ी को पास कर दिया और अपन घुस चुके भाई ट्रक की एजेंसी के अंदर। और फाइनली गाइस अपन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले अपनी सफारी को पार्क कर देते हैं। यहाँ पर पार्किंग भी बनी हुई है अच्छी खासी दोस्तों, तो अपनी सफारी को हमने पार्क कर दिया फाइनली दोस्तों, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं फाइनली। और अपन उतरते हैं और अब सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने खतरनाक 2 बढ़िया से ट्रक खड़े हुए हैं दोस्तों। और ये कोई दोस्तों ऐसी वैसी कंपनी के ट्रक नहीं है, बल्कि ये भी टाटा कंपनी के ही बहुत ही अच्छे और बहुत ही मशहूर ट्रक हैं। टाटा कंपनी के सबसे ज़्यादा ट्रकों में से बिकने वाले ये बहुत अच्छे ट्रक हैं, जो कि बहुत अच्छा माइलेज भी देते हैं। तो दोस्तों ये रहे यहाँ पर शोरूम के मालिक। अरे अंकल जी हमें ये उस साइड वाला ट्रक दिखा दो जो कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखने में, हम भाई वाला ट्रक फाइनल करते हैं। चलो दोस्तों एक बार इस वाले ट्रक को भी देख लेते हैं कि ये ट्रक कैसा है, हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। दोस्तों ये वाला ट्रक तो ठीक था, बट ये वाला ट्रक खड़ा है, इसमें ये सिद्धू भाई की फ़ोटो भी लगी है। ये वाला ट्रक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अपन आज इसी ट्रक को फाइनल कर लेते हैं और अपन इसी ट्रक को लेकर चलते हैं। दोस्तों हमने ट्रक खरीद लिया है फाइनली और अपनी सफारी यहीं पार्क कर दिए। अब कल इसको लेकर जाएंगे, अभी अपने ट्रक को लेकर चलते हैं और फटाफट से अपने जो धान के बोरे रखे हुए हैं उनको भरकर सीधा गोदाम में भी भेजना है, ताकि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो दोस्तों अपन फटाफट से चलते हैं घर की ओर और सीधा चलते हैं लेकर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम है अभी भाई। पहले अपने ट्रक को मैं सोचता हूँ इसके टायर थोड़े मॉन्स्टर करवा लेते हैं और इसे थोड़ा मॉडिफाई करवा लेते हैं दोस्तों,
दोस्तों मैं अपने सरदार जी के गैराज में दोस्त के आ चुका हूँ और फाइनली इस दोस्तों अपने इस ट्रक के में थोड़े टायर थोड़े मोटे भाई यही वाले टायर भाई मुझे अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली दोस्तों अपन ने अपने न्यू ट्रक के टायर मॉडिफाई कर लिए हैं दोस्तों, और अब चलते हैं फटाफट से सीधा अपने घर की ओर, क्योंकि अगर मैं नेक भी लेट हो गया ना तो भाई पिताजी बहुत डांटेंगे। तो फटाफट से चलते हैं दोस्तों। आ चुके हैं हम फाइनली घर पर, और यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई स्विफ्ट मेरी अभी भी खड़ी है, पर मेरे धान का जो ट्रैक्टर था वो जा चुका है दोस्तों। और ये रखे बोरे अपने जिनको हमें भर कर सीधा ले जाना है। तो फाइनली दोस्तों अपने ट्रक को लगाते हैं एक साइड से, और इसमें से सीधा फटाफट से बोरे लाते हैं और इसको ले चलते हैं सीधा गोडाउन पे। पापा जी अभी है नहीं, अगर उन्होंने कहीं देख लिया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो फटाफट से अपन ने बढ़ाते हैं ट्रक को और अपने ट्रक को बैक में लगाते हैं, और तुरंत इसमें से अपने सारे धान के बोरों को लाते हैं और तुरंत लेकर चलते हैं दोस्तों ये रखे हैं धान के बोरे जो कि मुझे सभी इस ट्रक में लोड करना है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको ट्रक लोड होने के बाद। तो फाइनली दोस्तों अपन ने ट्रक पूरा लोड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं सारे बोरे गायब हो चुके हैं और हमने सारे बोरे ट्रकों में भर लिए हैं ट्रक में अपने में। और अभी चलते हैं फटाफट से तुरंत, और जो है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर अपने गोदाम में ये खाली करके आना है। को हमें और भी कहीं फिर अपने ट्रक को चलाना पड़ेगा, अगर इसमें खड़ा करेंगे तो इसकी हम फिर किस्त भी नहीं भर पाएंगे दोस्तों। तो फटाफट से लेकर चलते हैं अपने ट्रक को गोदाम पर, सारा माल रखते थे। कहीं बारिश का मौसम तो हो रहा है भाई, मैंने इंटरनेट पे देखा था मौसम तो दिखा रहा है बारिश का, बट 2-3 दिन बाद, और अब तो अपना ट्रक भी आ चुका है। तो फाइनली दोस्तों अपने लोड तो कर ही लिया है, बस कुछ ही देर में हम सीधा पहुंच जाएंगे अपने गोदाम पर दोस्तों। यहीं से अपने ट्रक को नीचे आराम से निकाल लेता हूँ नीचे, और फटाफट से गोदाम पे ले चलते हैं, क्योंकि अगर भाई थोड़ा भी लेट हो गई ना तो भाई अगर बारिश आ गई तो धान अपना सारा ख़राब हो जाएगा। भाई ट्रक अपना हमने बहुत अच्छा मॉडिफाई करवाया है, तो इसे कहीं भी खुदाने में कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कितना ट्रक हमारा उठ रहा है आगे से, पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये रहा है अपना गोदाम जो कि हमने अपने फसल के धान को रखने के लिए यहाँ पर बनवाया है। बहुत सेफेस्ट जगह है, यहाँ पर कोई सरकार का कोई देख भी नहीं सकता, नदी का किनारा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। फाइनली अपन ट्रक लेकर आ चुके हैं अपने गोदाम पर, और अपने ट्रक में फटाफट से बैक में लगा देते हैं यही साइड से, और इसके सारे बोरों को खाली कर देते हैं और अपने ट्रक को लेकर चलते हैं घर पर। और पापा को बताएंगे पापा जी मैं ट्रक लेकर आया था, लेकर आने के बाद मैंने उसे पूरी तरीके से यहाँ पर बोरे भर कर और अपने गोदाम पर भी छोड़कर आ चुका हूँ पापा जी। तो पापा जी बहुत खुश हो जाएंगे दोस्तों। फाइनली अपन ने बोरा लगा दिया ट्रक पूरी तरीके से साइड में, और अपन अब थोड़ा बैक और करके देखते हैं भाई, थोड़ा बिल्कुल साइड से लगा देते हैं जिसकी उतरने को लेबर को दिक्कत ना हो। तो फाइनली दोस्तों हमने ट्रक लगा दिया। अब अंदर चल के देखते हैं गोदाम में थोड़ा बहुत रखा हुआ है सामान की नहीं कि पूरा खाली ही है गोदाम। पापा जी तो बोल रहे थे, बिल्कुल सच बोल रहे थे पापा जी, गोदाम तो पूरी तरीके से खाली है, अंदर वाला भी ये खाली है। तो अपने सारे बोरे इसी में आ जाएंगे, और वो धान खुले वाले वो शायद पीछे पापा जी ने लगा